गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज आपको एक नया टॉपिक बताएंगे, प्रिज्म। आपने बहुत सी घटनाएं देखी हैं, जैसे कभी कभी प्रकाश कलरफुल दिखाई देता है, जैसे इंद्रधनुष बन जाता है। क्यों बनता है? ठीक है, इन सब का कारण आज हम समझेंगे इसको। देखिए, क्यों हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक, बहुत सी घटनाएं आज जिनका समाधान हो जाएगा। ठीक है, हमारे अंदर बहुत से प्रकाश को लेकर के ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जिनका हम आंसर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आज उन सभी का आंसर ये आपका प्रिज्म देगा। बहुत से आपके आंसर मिलने वाले हैं। एक तो ये वीडियो जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, बोर्ड का एग्ज़ाम, और जो 12th का एग्ज़ाम देंगे इंटरमीडिएट का, उनके लिए फिजिक्स का एक पार्ट है। और क्लास 7th और 8 इनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये जो पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ा होगा, और जो 7th 8 में हैं वो पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो वीडियो सभी बच्चों के लिए है। कोई भी हो, आप कंपटीशन में जा रहे हो तो कंपटीशन से भी जुड़े कुछ सवाल यहाँ पर आपको हम बताएंगे, जो आपको देखने को कंपटीशन में मिलते हैं। एक एक चीज़ करके बताएंगे। आपका चैप्टर पढ़ा हुआ प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म है क्या? ये आपके सामने संरचना दिखाई जा रही है। ये एक दूसरी संरचना हम बना रहे हैं प्रिज्म की, ऐसा। ये है प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है, दो समांग और समतल पृष्ठों से किसी एक कोण पर झुकी हुई और घिरी हुई जो संरचना है, ये आपकी प्रिज्म कहलाती है। और ये जो आपके पृष्ठ हैं, ये आपके पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और अपवर्तक पृष्ठों को जिस कोण पर झुका करके प्रिज्म बनाया जाता है, वो आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण। और इस प्रिज्म का कोण का दूसरा नाम है हमारा अपवर्तक कोण। क्यों? ये आपके पृष्ठ होते हैं अपवर्तक, अपवर्तक पृष्ठ। ये भी आपका अपवर्तक पृष्ठ है और ये भी आपका अपवर्तक पृष्ठ है। तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनने वाला कोण अपवर्तक कोण, और इसी को कहते हैं प्रिज्म कोण। और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिज्म दिखाए गए हैं। ये आपका प्रिज्म कोण ए, ये आपके अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म किसी, ये कैसा माध्यम है? किसी पारदर्शी माध्यम से घिरे हुए भाग, दो समतल पृष्ठों। प्रिज्म उस पारदर्शी माध्यम को कहते हैं, प्रिज्म उस पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जो किन्हीं दो समतल पृष्ठों से के विशेष कोण पर से घिरा हुआ होता है। और ये पृष्ठ इसके अपवर्तक पृष्ठ, और जिन पर इन अपवर्तक पृष्ठों को जिस कोण पर झुका करके बनाया जाता है, प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर दूसरी बात समझते हैं। दूसरा हमारा जो पहला इसका मुख्य पॉइंट है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आपको अपवर्तन की घटना हमने पहले ही पढ़ाई हुई है कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रिज्म एक्चुअल में इसकी 3D संरचना नहीं है। आप 3D संरचना ये नहीं है। अगर 3D संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से ऐसे एकदम रखा हुआ, दो तरफ से त्रिभुजाकार और नीचे से आयताकार, और ये दोनों साइड से भी आयताकार। 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार। 3D संरचना इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें अब अपवर्तन किस प्रकार से होगा? ये हमारी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो यह कहाँ? वायु से कांच में जाती है, वायु से कांच में जाती है। तो अपवर्तन के नियमानुसार जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। इसलिए यहाँ पर एक अभिलंब बनाया गया, और एक किरण को जाना चाहिए था ऐसे, और ये झुक गई नीचे की ओर। ठीक है, ये नीचे की ओर झुक गई। फिर ये दूसरे पृष्ठ पर पहुंची, तो दूसरे पृष्ठ पर तब ये बाहर की ओर जा रही होगी, तो कांच से
वायु में जाएगी, कांच से वायु में जाएगी। तो अपवर्तन के नियमानुसार क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती। तो इस बिंदु पर हमने एक अभिलंब ये बनाया, ये अभिलंब बनाया, इसको हमने नाम दे दिया एन डैश, एन डैश एन डबल डैश, और इसको दे दिया एम डैश एम डबल डैश। आप अपनी मर्जी से ये पॉइंट दे सकते हैं, कोई भी आप एक्स वाई जेड जो भी चाहेंगे वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभिलंब बनाया। अब इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट गई और ये आपकी कहलाती है निर्गत किरण। अब इसके बाद में ये आपकी अपवर्तन घटना हो गई। अब इसको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है लिखने को, तो आप किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने फिगर समझ लिया, इसको लिखने का तरीका क्या है। एक प्रकाश किरण हम अपने निर्देशांकों के अनुसार बताएंगे। एक प्रकाश की किरण AB, एक प्रकाश किरण AB प्रिज्म के पृष्ठ AM पर, प्रिज्म के पृष्ठ AM के बिंदु B पर आपतित होती है, बिंदु B पर आपतित होती है। N डैश तथा N डबल डैश B पर अभिलंब है तथा यह अपवर्तित किरण BC है, अपवर्तित किरण BC है। फिर अगला पॉइंट अपवर्तित किरण BC पृष्ठ AN के बिंदु C पर आपतित होती है तथा M डैश M डबल डैश बिंदु C पर अभिलंब है, बिंदु C पर अभिलंब है तथा C और D निर्गत किरण है, C और D निर्गत किरण है। इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन करके पेपर में भी लिखेंगे। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश जब भी प्रिज्म से जाएगा तो वह अपने भिन्न भिन्न कलरों में विभक्त हो जाएगा और यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। ये फिगर आपको दिखाया गया है, ये हमारा प्रिज्म है ए, प्रिज्म कोण, प्रिज्म का नाम दे देते हैं हम ABC। तो ये प्रकाश की श्वेत किरण प्रवेश करेगी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होगा, ये विचलित हो जाएगी क्योंकि इसमें दिखाया गया ऐसे जा रही थी, ऐसे हो गई, झुक गई। लेकिन यहाँ से क्या ये किरण हो जाएगी, अपने भिन्न भिन्न कलरों में अलग अलग विभक्त हो जाएगी और यहाँ से एक बार फिर से झुक जाएगी, एक बार फिर से झुक गई। ये सातों कलर इस प्रकार से झुक करके ये हमने रख दिया पर्दा और पर्दे पर हमें ये 7 कलर प्राप्त हो जाते हैं। ये सातों रंग अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे जो इस प्रकार से हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंजी और रेड। आपको ये मीनिंग याद रखनी है, विबग्योर। आप सिर्फ और सिर्फ ये मीनिंग याद रखेंगे, विबग्योर। नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे और ये जो रंग हैं आप क्रम में ही रखेंगे। ये नहीं आप नारंगी यहाँ पहुँचा देंगे, जामुनी इधर पहुँचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी कारण आपको हम यहीं पर बताएंगे। तो क्रम से ही पढ़ेंगे। ये आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से सभी रंग आपको पर्दे पर अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा आता है विचलन कोण। विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म है, इसमें हमने अपवर्तन की घटना दिखाई है। लेकिन प्रिज्म कोण क्या होता है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा अपवर्तित तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। और विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक नोट में बात लिखी गई है। तो इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, जो तरंग परास है
वो आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और दूसरा आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको इन तीनों में से कोई भी मिल जाता है। कौन सा था अगला? ये 4000 से 7800, कोई सा अगर आपको मिल जाता है, ये सभी सही है। देखो 100-200 का एंगस्ट्रॉम में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये सभी सही हैं। आपने ये भी पढ़ा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, आपने अभी तक यही पढ़ा है। लेकिन अब आपका यह कहीं पर ये मिल जाता है तो कहीं पर ये मिल जाता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये सभी सही हैं। कोई सा आप लिख देंगे बिल्कुल एग्जामिनर आपका कट नहीं करेगा। ठीक है, इनमें कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारे दृश्य प्रकाश का तरंग प्रकाश, तरंग परास। ठीक है, कि कितने से कितने तक होती है। फिर प्रत्येक रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग होती है, प्रत्येक रंग की। जैसे बैंगनी की 4000 से 4300, जामुनी की 4300 से 4600, नीले की 4600 से 5000, उसके बाद में हरे की 5000 से 5700, उसके बाद में आपकी पीले की 5700 से 6000, फिर उसके बाद में नारंगी की आपकी 6000 से 6400, और फिर उसके बाद में लाल की 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये कैसे, अब इतनी तरंग दैर्ध्य याद करना हमें नहीं लगता इतना ईजी, तो इसके लिए एक शॉर्ट वे दे देते हैं। आप एक नंबर याद करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 अंकों का एक नंबर याद करेंगे, 3 3 4 7 3 3 4 7 4। अब यहाँ पर देखो, यहीं पर कर देते हैं, ये 3 कितने का अंतर होगा? 3 का। इसमें कितने का अंतर है? 3 का। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। और इसमें कितने का है? 7 का। फिर कितने का है? 3 का है, फिर 4 का है, और फिर कितना है? 14 का। तो आपका एक नंबर जैसा तैयार हो जाता है 3 4 14, एक नंबर जैसा तैयार हो जाता है। आप ये नंबर याद कर सकते हैं, आप किसी का भी फ़ोन नंबर याद कर लेते हैं। ये एक नंबर जैसा याद करें, ये आपका हो, यहीं पर सीधे ये वाला उठा कर के रख दें, VIBGYOR। बस आप जानते हैं कि 4000 से स्टार्ट करना है और कहाँ पर समाप्त करना है? 7800 पर। बस आप पहले में 300 जोड़कर लिख देंगे, फिर अगले में 300 जोड़ेंगे, 400 जोड़ेंगे, 700 जोड़ेंगे, 300 जोड़ेंगे, 400 और 1400। इस प्रकार से आप सभी तरंग प्रकाश सभी रंगों के लिए आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं, और जो निश्चित है वो आपको याद ही रखना है। फिर ये चीज़ें सभी हो गई। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए हम यहाँ पर इसको रब करते हैं। ठीक है, आपको अगर नोट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आप बात को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चीज़ें कुछ इस प्रकार से आएंगी कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, किसका विचलन अधिक होगा। तो कुछ यहाँ पर हम इस फिगर में देखो, बैंगनी जो है वो सबसे नीचे होगी। रियल किरण हमारी ऐसे जानी चाहिए थी, रियल तो ऐसे जानी चाहिए थी, तो सबसे अधिक विचलित कौन सा हो गया? बैंगनी। बैंगनी किरण का विचलन कौन? सबसे अधिक। आधार की ओर सबसे पहली किरण बैंगनी। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। सबसे कम विचलन लाल का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम एक क्रम बना देते हैं, उसी क्रम में आपको सारी बातें बता देंगी, उसको हम तीर से रिप्रेजेंट भी करेंगे। देखिएगा, पहला आपका ऊपर लाल है, लाल। उसके बाद में आपका है नारंगी, फिर उसके बाद में आपका पीला, फिर हरा, और फिर नीला, फिर जामुनी,
और उसके बाद में बैंगनी। अब कुछ लोगों के अंदर ऐसे जब हम कलर रखते हैं तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने एक शब्द पढ़ रखा है बेनी आह पीनाला, यानी कि बैंगनी आसमानी, ऐसा आपने पढ़ रखा। तो इसमें हमने आसमानी नहीं दिखाया, ठीक है। तो उसको संशोधित करके आपका ये विग्योर बनाया गया है। आप अब इसको इसी क्रम में पढ़ेंगे, इस क्रम में आप अब याद रखेंगे। आप बेनी आप पिनाला नहीं रटेंगे, अब आपको रटना पड़ेगा विग्योर, जो एकदम सही फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये संशोधित किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम कुछ तीर लगा रहे हैं। ये तीर हमने नीचे की ओर लगाया है। ये तीर बता रहा है कि जिधर तीर है वो चीज़ अधिक होगी। अब क्या क्या अधिक होगा बैंगनी का? बैंगनी का प्रकीर्णन, बैंगनी रंग के लिए प्रकीर्णन अधिक होगा। अपवर्तनांक, बैंगनी का अपवर्तनांक भी अधिक हो, तो इनका क्या होगा? कम होगा, उल्टा होगा। जब इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, सबसे कम इसका, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद में विचलन, विचलन विचलन भी बैंगनी का सबसे अधिक हुआ है, लाल का सबसे कम, जामुनी का बैंगनी की तुलना में कम हुआ है, नीले का बैंगनी जामुनी की तुलना में कम हुआ है। इस प्रकार से क्रम से सबसे अधिक इसका, सबसे कम इसका। फिर विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान भी आपका बैंगनी, क्योंकि सबसे अधिक ये विचलित हुआ है तो विचलन कोण भी सबसे अधिक आपका बैंगनी का ही होगा। फिर दूसरी बात, दूसरा तीर लगा रहे हैं। दूसरा तीर हमने ऊपर की ओर लगाया, मतलब ये ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम। और इसमें एक ही बात हमने लिख दी है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, यानी कि लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, बैंगनी की तरंग दैर्ध्य कम होगी, ठीक है। अगर ये हम 4 कलर ले लें, 1 2 3 4, तो इन 4 कलरों में तरंग दैर्ध्य नारंगी की ज्यादा है, जामुनी की कम है। इस प्रकार कोई भी 4 कलर उठा करके देख ले, उन्हीं 4 में से हम क्रम देखेंगे, क्रम के अनुसार से हम अपना आंसर देंगे। जैसे इन 4 रंगों में से विचलन कोण किसका अधिक होगा? तो विचलन कोण जामुनी का अधिक होगा। सबसे अधिक तो बैंगनी का होता है, लेकिन अब ये 4 जो हमने खास की बात कर दी तो इसमें आपका जामुनी को हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक। कंपटीशन में यही से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। ये आप पूरा फिगर याद रखेंगे किस प्रकार से हमने इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। अभी भी आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका समाधान यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जैसे हमने बताया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जब हम आपको एक घटना बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, विस्तृत में बताएंगे इसको अगले वीडियो में। प्रकीर्णन, उसका मुख्य कारण है प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्योदय के समय सूर्य लाल, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। और जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है, या अंतरिक्ष यात्री आकाश को काला देखता है, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। इस प्रकीर्णन को घटना भी हम विस्तृत में जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो अब यहीं से समाप्त करते हैं क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है, आपने अच्छे से समझ लिया, तो लाइक करके जाएंगे, अन्यथा डिसलाइक करने का भी आपका पूरा मौका है। लेकिन लाइक करने का और डिसलाइक करने का आप रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और हम ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।